बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ही हमारा 28th लेक्चर है और हम बात कर रहे थे रजिस्टर्स के बारे में। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बात की थी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर पर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स ALU का पार्ट है और आप लोग जानते हैं कि ALU पर हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ALU पार्ट है CPU का, जिसका मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। जनरल पर्पस रजिस्टर ALU का पार्ट है। जितने भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इसी पार्ट में हो रहे होते हैं, तो लिहाजा जो रजिस्टर्स इस पार्ट का हिस्सा हैं उन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स AX, BX, CX और DX हैं। A फॉर अकोमुलेटर, B फॉर बेस, C फॉर काउंटर एंड D फॉर डेटा। ये रजिस्टर्स 2 बाइट रजिस्टर्स हैं, यानी 16 बिट रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी हायर पोर्शंस में और लोअर पोर्शंस में। यानी फॉर एग्जांपल AX रजिस्टर है हमारे पास, और AX रजिस्टर्स जो है इसके 2 पोर्शन हो सकते हैं, एक हायर पोर्शन, एक लोअर पोर्शन। हायर पोर्शन को हम AH के नाम से और लोअर पोर्शन को AL के नाम से हम नॉमिनेट करते हैं। इसी तरह जो BX है उसके भी 2 पोर्शन होंगे, हायर और लोअर, यानी BH और BL। इसी तरह CH, CL और DH, DL है, यानी जो H की कम्बिनेशन के साथ है वो हायर पोर्शन है और जो L की कम्बिनेशन के साथ है वो लोअर पोर्शन है। लिहाजा इट मीन्स डैट कि इन रजिस्टर्स के दोनों पार्ट्स को सेपरेटली हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 2 बाइट रजिस्टर जिस तरह मैंने बताया, इनका साइज 2 बाइट है। जो मॉडर्न और लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें इन रजिस्टर का साइज इंक्रीज कर दिया गया और इनके नामों के साथ E का इजाफा कर दिया गया, यानी EAX, EBX, ECX और EDX। और ये रजिस्टर्स 4 बाइट रजिस्टर हैं, यानी 32 बिट रजिस्टर्स हैं। अच्छा, अब हम इनके फंक्शंस पर बात करते हैं। जो AX रजिस्टर है इसमें जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे उनके एड्रेसेस, इनके अंदर एड्रेसेस होते हैं। जो BX रजिस्टर है उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और डेटा मूवमेंट जो है वो हमारे सामने आती है। और जो CX रजिस्टर है, जिसे हम काउंटर रजिस्टर कहते हैं, जितने भी रिपीटिंग टास्क होते हैं, यानी जिन कामों को हमने रिपीट करना होता है, यानी आइट्रेट करना होता है लूप की शक्ल में या काउंटिंग पर्पस के लिए, इस रजिस्टर को यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा जो DX रजिस्टर है वो उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी ख़ास तौर पे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, इनके ऑपरेशंस इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की जनरल पर्पस रजिस्टर्स पर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स और फ्लैग रजिस्टर्स पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।